हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 95 है और अनमोल वचन की हर क्लास में हम आपको उन कर्मों को करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं जिनको करने से आप अपने जीवन के उद्देश्य से मुलाकात कर पाएंगे। व्यक्ति को इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि जो वो काम कर सकता था वो उसने नहीं किए। इस संसार में यदि आप जिस भी उम्र के हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं। आप चाहे किसी भी उम्र के हैं, जो काम जिस समय आपको करना चाहिए उसको कर लें, फिर दोबारा मौका मिले या ना मिले। यदि आपको किसी चीज को सुधारने का अधिकार मिल गया है तो सुधार दो। जीवन में बार बार मौके नहीं मिलेंगे। जिस तरह से विचारों की टॉक में हम विचार करते हैं कि इस संसार में जो जवानी है दोबारा नहीं मिलेगी, आंखों को देखने की शक्ति है वो दोबारा नहीं मिलेगी, बोलने की शक्ति दोबारा नहीं मिलेगी। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में व्यक्ति के वो अंग अच्छा काम कर रहे होते हैं, वहां पे परफॉर्म कर ले। जवानी में कमाने के तरीके तुमने ना अगर सीखे, जवानी में अगर कमाने के तरीके अगर तुमने नहीं सीखे तो बुढ़ापे में कैसे आराम कर पाओगे। विचार है, जवानी में यदि कमाने के अलग अलग तरीके तुमने नहीं सीखे तो बुढ़ापे में कैसे आराम कर पाओगे। इसलिए इस दुनिया में पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी मिला है उसको यूज करने के बारे में विचार करें। आज हमारी टॉक का एक उद्देश्य है कि हम डेडलाइन के माध्यम से आपको जगाना चाहते हैं। डेडलाइन के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि यदि ये कहा जाए कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए और डॉक्टर के पास जाए, जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो हमारे सांस है। अगर डॉक्टर ये कहे कि आपकी जो सांस की जो काउंटिंग है वो स्लो हो रही है, यदि आपने ये 5 काम ना किए तो आपका 24 घंटे जिंदा रहना मुश्किल है। क्योंकि जो हमारी जो टॉक चल रही है वो हरिओम अनमोल वचन की क्लास नंबर 95 है, जिसका उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है कि जीवन के जिस उद्देश्य को आपने तय किया है उसको प्राप्त करने की जो विचार है, एक फिलॉसफी हम आपको देने का विचार करते हैं। हम एक विचार कर रहे हैं। व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से पूछा, मैं ठीक नहीं हो रहा, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये 5 काम अगर आप डेली करेंगे तो ही आप जीवित रह पाएंगे, अदरवाइज आप जीवित नहीं रहेंगे। देखो, ये देखो लोगों, ये नज़ारा देखो। जब डॉक्टर ने कहा कि ये 5 काम अगर आपको करेंगे तो ही आप जीवित रहेंगे, तो वो मरीज पूछता है वो 5 काम कौन से हैं? जल्दी से बताओ, मेरा सांस रुकने को हो रहा है, जल्दी बताओ, मैं वो 5 काम कर लूं ताकि मेरा सांस ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि रोज 5 मिनट प्राणायाम करना होगा। भोजन जितनी भूख हो उतना ही करना होगा और फैट से युक्त भोजन कम से कम करना होगा और सुबह मॉर्निंग वॉक भी करनी होगी।
और पानी अधिक से अधिक पीना होगा। ये 5 काम अगर आप डेली करेंगे तो आप की जो सांसों की गति है चलती रहेगी। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि आपने जो अपने सपने को फिगर आउट किया है उसके संबंध में भगवान गॉड अगर आपको ये कहे कि ये जो सपना आपने फिगर आउट किया है उसके संबंध में ये 5 काम अगर आपने किए तो मैं आपके शरीर से आत्मा को नहीं निकालूंगा। एक विचार है, हम आपको डराने का प्रयास नहीं करेंगे, विचार है। हम इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी हम हमेशा अपनी बात से मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक हो जाएं। इससे पहले कि मौत आपको गले लगाए, आप अपने सपने को गले लगा लें। इससे पहले कि मौत आपको गले लगाए, आप अपने सपने को गले लगा लें और गले भी इस तरह लगाएं कि महसूस हुआ कि आपने अपने सपने को गले लगाया है। अब अगर किसी व्यक्ति को गले लगाएं और अब हम महसूस ही ना कर पाएं, हमारी कॉन्शियसनेस नहीं हट जाए तो फायदा क्या। इसलिए आपके सपने का एक स्पेसिफिक डेडलाइन से पहले पूरा होना जरूरी है। ऑन दैट सिचुएशन यू शुड बी टेक केयर दिस पॉइंट कि आपको अपने सपने को फिगर आउट करने के लिए डेली 5 एक्टिविटी डेडलाइन के रूप में करनी होगी। यदि ऐसा आप करेंगे, हमने यहां पे भगवान के पॉइंट से आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया कि भगवान या आपका बॉस या आपका गुरु कह रहा है कि अगर ये 5 एक्टिविटी आप डेली परफॉर्म करेंगे तो आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज आपके शरीर में से आत्मा निकाल ली जाएगी। जिस तरह से वो डॉक्टर ने कहा कि ये 5 काम अगर आप करेंगे तो जिंदे रहेंगे, सांस आती रहेगी, नहीं तो आप मर जाएंगे। अब अगर डॉक्टर ने वो 5 काम कहे हैं और अगर वो 5 काम 25 मिनट में होने वाले हैं, डॉक्टर ने जो 5 काम कहे हैं और वो 5 काम 25 मिनट में होने वाले हैं, तो आपसे कोई पूछे कि उनको करने के लिए 3 फॉर्मूले डॉक्टर ने दे दिए। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो 5 काम आपने लगातार स्ट्रक्चर्ड वे में कर लिए तो आप 30 दिन जिंदा रहेंगे। एग्जाम्पल है, विचार है। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये 5 काम आपने 5 दिन लगातार सिस्टमेटिक ढंग से कर लिए तो आप 30 दिन जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये काम सेमी स्ट्रक्चर तरीके से किए, मीन्स 25 मिनट में काम का पैकेज पूरा होता है, आपने 12 मिनट सुबह लगाए, 12 मिनट शाम को लगाए, उस स्थिति में आप अगर 10 दिन ये काम करेंगे सेमी स्ट्रक्चर्ड तरीके से, अगर मैं 25 मिनट का टाइम लगाया आपने और 10 दिन लगाया तो आप 30 दिन जिंदा रहेंगे। 10 दिन लगाना पड़ेगा आप टाइम। लेकिन अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से इस काम को परफॉर्म करेंगे और 20 दिन परफॉर्म करेंगे तो आप 30 दिन जिंदा रहेंगे। तो उसमें क्या है कि आप चाहेंगे कि आप 5 दिन ही उस काम को परफॉर्म कर लें। हमारा कहने का उद्देश्य है कि इस संसार में यदि आप अपने सपने को अधिक प्राथमिकता देंगे और उस सपने को टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और 5-5 काम डेली बेस पे एग्जीक्यूट करेंगे और ये मान के चलेंगे, क्योंकि अगर किसी काम की प्राथमिकता हाई लेवल पर रहा है तो हमें ये बताना नहीं पड़ेगा, किसी व्यक्ति को, डॉक्टर को ये बताना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर ने बता दिया कि ये काम अगर आप कर लेंगे तो जिंदा रहेंगे। अगर डॉक्टर ने कहा कि ये 5 काम अगर आपने 6 बजे से पहले पहले कर लिए तो आप जिंदा रहेंगे। अब ये सोच ले व्यक्ति कि वो जो काम है 5 वो कब करेगा व्यक्ति। जिन कामों के प्रति, जिन कामों को करने से आपका जिंदा रहना लिखा होता है, उन कामों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और कहा जाएगा कि 25 मिनट, सुबह उठते ही 25 मिनट वो काम करेंगे, ताकि पूरे दिन हम निश्चिंत हो जाएं कि हम मरेंगे नहीं। अब डॉक्टर ने तो कहा है कि 6 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन हम शुरू में कर लेंगे, फिर हमें टाइम मिले ना मिले। जिस तरह से व्यक्ति
को कहा जाए कि आप सुबह सुबह ही सांस ले सकते हैं, अगर आपने सुबह सांस ले ली तो आप जिंदा रहेंगे, अगर सुबह सांस ना ली तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो सारे व्यक्ति सुबह सांस ले लेंगे फटाफट। ये एग्जाम्पल या स्टोरी के माध्यम से हम आपको अपने सपने को फिगर आउट करने के लिए, उसको और सूक्ष्म रूप से फिगर आउट करने के लिए कह रहे हैं, ताकि आप अपने सपने से गले मिलें तो महसूस हो कि आपको गले मिले हो। ये ना हो कि जब शरीर में से निकलने वाले हों प्राण और आप अपने सपने को गले मिलें। यदि आपकी कॉन्शियस वे से आप अपने सपने को गले मिलेंगे तो आपको फायदा है। इन विचारों की टॉक का उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है, आपके जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कराना है। हमें नहीं पता आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन हम कहते हैं कि आप अपने एंड पर ही अपने बॉस बने और डेडलाइन तैयार करें कि ये काम करने जरूरी हैं, प्राथमिकता सेट करें। तो निश्चित रूप से अब ये जो 5 काम हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से भी हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर से भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से भी हो सकते हैं। अब ये आप डिसाइड कर लें कि अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक विचार हम टॉपिक से हटके कर रहे हैं, वो है, कहते हैं पूजा, भगवान की जो पूजा है अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से की जाएगी तो पंडित जी महाराज कहते हैं कि अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से भगवान की पूजा की जाएगी तो लाभ होगा। अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से करोगे तो लाभ कम मिलेगा। तो इसलिए प्रयास करो कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा का जो विधि है उसको फॉलो करो। यदि आपको विधि पता नहीं है तो विधि को पता करो। भावना के भूखे भगवान तो हैं। कहीं कहते हैं कि जो भावनावश हमने विधि बना दी वो विधि बन गई, लेकिन नहीं, जो विधि है उसको फॉलो करना ज्यादा ठीक है। भावना का जो रिजल्ट है वो नंबर 2 का है, विधि का जो रिजल्ट है वो नंबर 1 का है। इसलिए यदि आप रिजल्ट के प्रति कॉन्शियस हैं तो आपको विधि के हिसाब से ही परफॉर्म करना चाहिए। यदि आप रिजल्ट के प्रति 70% रिजल्ट चाहते हैं तो भावना से कर लें। यदि आप रिजल्ट ही 40% चाहते हैं तो अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से भी भगवान का नाम अगर लेंगे तो भी काम होगा। तो आज की टॉक में इतना ही। ये हमारी टॉक बड़ी ज़बरदस्त हुई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।